देखिए मुकेश अंबानी की इस टाइम पे नेटवर्थ 109 बिलियन डॉलर की हो चुकी है और वे दुनिया के सबसे अमीर की लिस्ट में 11वें नंबर पर आते हैं। और अगर उनके भाई अनिल अंबानी की बात करें तो उनकी नेटवर्थ अब 0 हो चुकी है और तो और उनको अपना घर चलाने के लिए भी अब लोन लेना पड़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अनिल अंबानी 2008 में 42 बिलियन डॉलर के मालिक थे और 6वें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो आखिर अनिल अंबानी की करोड़ों की संपत्ति कहाँ गई और इसमें उनके छोटे भाई मुकेश अंबानी का कितना बड़ा हाथ है, चलिए आज की वीडियो में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, रिलायंस कंपनी के फाउंडर मिस्टर धीरू भाई अंबानी जब तक जिंदा थे तब तक उनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन खबर आती है कि मुकेश व अनिल अंबानी के पिता मिस्टर धीरू भाई अंबानी 6 जुलाई 2002 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वैसे तो धीरू भाई अंबानी ने अपने बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ के गए थे, लेकिन उनसे एक गलती हो चुकी थी, जो कि मरने से पहले अपनी संपत्ति का दोनों भाइयों में बंटवारा नहीं किया। इसका नतीजा यह रहा कि दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई और लड़ाइयां शुरू हो गई। उसके कारण उनके बीच में आना पड़ा माँ कोकिला बेन को और दोनों भाइयों के बीच बंटवारा करना पड़ा, जिसमें मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पुरानी कंपनियां मिली। और वही अगर उनके भाई अनिल अंबानी की बात करें तो उनकी तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसी नई नई लेटेस्ट कंपनियां मिली, जो कि वे चाहते भी थे। उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, जो कि ये था कि 10 साल तक कोई भी भाई अपने दूसरे भाई के फील्ड में एंटर नहीं करेगा। और इस तरह सन 2005 में इन दोनों भाइयों का बंटवारा सफल हो गया। बंटवारे के कुछ साल बाद अनिल अंबानी की बहुत ग्रोथ होने लगी और उधर ही मुकेश अंबानी की लगातार डाउनफॉल चलने लगा। और अनिल अंबानी ने अपने मास्टरमाइंड से 2008 में वे दुनिया के सबसे अमीर की लिस्ट पे 6वें पायदान पर आने लगे और उधर मुकेश अंबानी लगातार नाकाम हो रहे थे। और उधर अनिल अंबानी घर से ऑफिस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज करते थे। और तो और उन्होंने एक कंपनी भी खरीद ली थी जिसका नाम था एडिलेड फिल्म, जिससे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एंटर कर चुके थे, जिससे उनका बहुत फायदा हुआ। और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल के रिलायंस मीडिया वर्क रख दिया। और तो और पॉलिटिक्स में पकड़ होने के कारण वे 2 साल के लिए राज्यसभा ऑफ एमपी भी थे। तो आप समझ सकते हो लोगों इनको कितना चाहने लग गए थे और लोगों को पता था कि अनिल अंबानी बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। अनिल अंबानी को अपने लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना था, इसलिए उन्होंने अपनी हर कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, जिसमें उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में लगभग 2 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया और 3G को लेकर आए, जिससे वो टेलीकॉम कंपनी के किंग बन चुके थे। और टेलीकॉम सेक्टर में उनकी कंपनी 2006 से लेकर 2010 तक नंबर 1 के पायदान पर रही। पर दिक्कत यह थी कि यह टेक्नोलॉजी 2G 3G को तो सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G सपोर्ट नहीं कर रही थी। शुरू में तो इनकी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ की, लेकिन जब 4G का जमाना आया तब रिलायंस कंपनी फेल होते जा रही थी और अनिल अंबानी का डाउनफॉल यहीं से शुरू हुआ था। और उधर 2017 में मुकेश अंबानी ने जियो को लेकर आए और अनिल अंबानी को बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि जो 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ था वो अब खत्म हो चुका था और जियो 4G अंबानी ने लॉन्च कर दिया था। अब अंबानी का 4G चलता था और अनिल अंबानी का 3G, तो आप भी होते तो किसके पास जाते? 4G के पास। इसलिए जियो के आने के बाद ही बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी के साथ ही अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी ताला लग गया। और तो और इन भाइयों के बीच एक समझौता और हुआ था कि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $2.34 के रेट में गैस बेचेंगे, लेकिन लगातार समय के बीतने के कारण महंगाई बढ़ चुकी थी और मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को $4.24 के रेट में गैस बेचने लग गए थे। इसलिए अनिल अंबानी ने इसके खिलाफ केस भी कर दिया था और कोर्ट तक लेके गए थे, लेकिन कोर्ट ने हालात को समझते हुए मुकेश अंबानी के फेवर में ही फैसला सुनाया और मुकेश अंबानी की इस केस में जीत हुई। अनिल अंबानी की कंपनी अब लगातार डूबते जा रही थी और तो और इतने महंगे गैस अफोर्ड भी नहीं कर रहे थे अनिल अंबानी, जिसके कारण लगातार सभी कंपनियों में ताला लगते गया। और तो उधर मुकेश अंबानी जियो के सक्सेस के कारण लगातार ऊपर की पोजीशन में जा रहे थे और नंबर 1 पोजीशन में आ गए। और अनिल अंबानी की छोटी मोटी गलतियों के साथ वो अब इतने नीचे आ चुके हैं। और मुकेश अंबानी की बात करें तो वो 11वें सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं और अनिल अंबानी की नेटवर्थ अब 0 हो चुकी है। तो यही थी अनिल अंबानी की डूबने की कहानी। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि अब अनिल अंबानी अपना कमबैक कर पाएंगे कि नहीं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।